बीकॉम पार्ट सेकंड के विभाजन योग्य लाभ आज हम देखने जा रहे हैं। डिवाइजेबल प्रॉफिट्स जो हैं ये हमारे डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट का ही पार्ट 4 हम देख रहे हैं। इससे पहले आपको लाभांश क्या है, लाभांश के नियम क्या हैं, डिवाइजेबल प्रॉफिट, डिस्पोजेबल प्रॉफिट्स क्या होते हैं, डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट्स क्या होता है, ये समझाया गया था। अब मैं इस लेक्चर में आपको बताने जा रही हूँ कि विभाजन योग्य लाभ कौन से होते हैं। ऐसे लाभ जो कि लाभांश के लिए, अंशधारी के लिए उपलब्ध है, उन्हें कहा जाता है विभाजन योग्य लाभ, जिनकी गणना कंपनी अधिनियम की धारा 123 के प्रावधानों के अनुसार की जाती है। अब सभी लाभ जो होते हैं विभाजन योग्य नहीं होते, ये आप भी जानते हैं। तो इस प्रकार से लाभों की गणना करने के लिए हमें कैसे करेंगे, लाभांश के स्रोत हमें देखने होंगे कि लाभांश के सोर्स ऑफ डिविडेंड क्या है, कहाँ से वो आया। ये तो कंपनी अधिनियम 2013 1956 था पहले। अब हम 2013 की धारा 123 के अंतर्गत इसको देखते हैं कि लाभांश जो है निम्न प्रकार से घोषित किया जा सकता है। यहाँ तो आपके पास करंट ईयर के जो है रेवेन्यू प्रॉफिट्स हों, करंट ईयर के रेवेन्यू प्रॉफिट्स कहाँ से आएंगे बच्चों, पीएनएल अकाउंट से आएंगे। और अगर पूर्व वर्षों के आपके पास बचे हुए लाभ हैं तो वो आपके पास बैलेंस शीट में पड़े हुए होंगे, तो उनको भी उठा कर आप काम में ले सकते हैं, लेकिन रेवेन्यू नेचर वाले, ठीक है, क्योंकि रेवेन्यू नेचर वाले पे उनका राइट है, कैपिटल नेचर वाले पे नहीं है। अंशतः चालू वर्ष के लाभों में से, अंशतः पूर्व वर्ष के लाभों में से भी हो सकता है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कुछ लाभ तो इस साल के काम में ले लें और कुछ लाभ जो है पिछले साल के भी काम में ले सकते हैं। इसी तरह से केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा गारंटी के अंतर्गत सरकार द्वारा कोई लाभांश की भुगतान की राशि तय की गई हो तो वो भी देनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से चालू वर्ष के जो है करंट ईयर के लाभों में से लाभांश देने के लिए हम किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है कि हम आपको कितना दें, परंतु लाभांश जो है संचय में से दिया जा रहा है तो इसके संबंध में यदि तो उनमें से दिया जाता है तो ये प्रावधान इस प्रकार से प्रतिबंध होंगे। गत वर्षों के जो है लाभों में से लाभांश, यदि चालू वर्ष के लाभ पर्याप्त नहीं हो या हानि हो तो कंपनी गत वर्ष के लाभों में से भी लाभांश घोषित कर सकती है ना। इसके लिए कंपनी क्या कर सकती है कि पिछले सालों के जो फ्री रिजर्व्स पड़े हैं उनको काम में लिया जाएगा। सरकार ने संचयन के उपयोग से लाभांश के भुगतान में नियमों की अभी तक घोषणा की है। कंपनी नियम 2014 के अनुसार आधिक्य में से लाभांश के भुगतान के लिए नियम इस प्रकार से हैं कि घोषित लाभांश की दर उस वर्ष के तत्कालिक पूर्ववर्ती 3 वर्षों में घोषित लाभांश की दर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। भाई अगर आप अभी इस साल मान लीजिए आपने रेट रखी है 10% की लाभांश की, तो उससे पिछले 3 सालों के घोषित लाभांश की दर देखी जाएगी और उनका तीनों का औसत निकाला जाएगा। जैसे मान लीजिए पिछले 3 साल आप मानते हैं, उसमें एक में आपकी रेट थी 8%, दूसरे में थी 9% और तीसरे में थी 10। तो इन तीनों को जोड़िए, 8, 9 और 10 कितना होता है 27। तो 27 में 3 का भाग दीजिए तो 9% एवरेज हो गया। तो अगर आपको अभी इस साल रेट डिक्लेयर करनी तो 9% से ज़्यादा आर्गेज नहीं होगी, उससे कम भले हो सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से, लेकिन ये शर्त भी है कि उस 3 वर्षों में के लाभांश की घोषणा नहीं की गई है। अब एकत्र लाभों में से निकाली गई राशि जो है कंपनी के पेड अप कैपिटल या मुक्त संचयन की जो है कुल योग से 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये भी आपको देखना होगा कि आप कितना जो है डिविडेंड देने जा रहे हैं। एकत्र लाभों में से निकाली गई राशि का उपयोग, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जो भी आपके हैं उनका उपयोग सर्वप्रथम उस वित्तीय वर्ष में हुई हानियों की राशि को एप्लीकेट करने में किया जाएगा। बच्चों ये सीक्वेंस होगी कि आपको पहले प्रॉफिट्स बाद में बांटने, पहले घर की आपके नुकसान को, हानियों को पहले पूरा करना होगा। तो उस साल के जो भी लॉसेज हैं पहले उनको राइट ऑफ करिए और उसके बाद में जो है डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं आप। तत्पश्चात समता अंशों पर लाभांश की घोषणा के लिए उपयोग में उसको किया जाएगा। समता अंश यानी इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है बाद में लाभ लेते हैं तो पहले हानि वानी कोई होगी तो उसको पूरा करने के बाद उनको डिविडेंड दिया जाएगा। और इसी प्रकार से रिजर्व में जो राशि निकालने के बाद में शेष, अगर कोई आपके पास रिजर्व बचते हैं, यानी आपने पहले संचय बना लिए, रिजर्व बना लिए और कुछ राशि बचती है, तो उसकी पेड अप कैपिटल, शेयर कैपिटल के 15% से वो कम नहीं होनी चाहिए, है ना। तो पेड अप कैपिटल के 15% से कम राशि जो है संचय में निकालने के बाद में शेष बचा और रेसिडुअल रिजर्व जो है वो कम से कम 15% होना चाहिए। धन्यवाद।